सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बलिंद्रावन वाली लाल की, कार्तिक मातम की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, देवर्षि नारद जी श्री राजा पृथु ने पूछा, भगवान आपने कहा कि अगर व्रत का उद्यापन नहीं कर पाए तो केवल ब्राह्मण, पीपल और गौ इनकी पूजा करने से, इनके आशीर्वाद से संपूर्ण व्रत की समाप्ति हो जाती है, व्रत का उद्यापन हो जाता है। तो कृपा करके बताएं कि ब्राह्मण के बराबर गौ और ये पीपल कैसे हुए। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, व्रत की संपूर्णता के लिए गौ, ब्राह्मण, पीपल और बट वृक्ष चारों का पूजन ही सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। पीपल भगवान विष्णु का स्वरूप है और बट वृक्ष भगवान शिव जी का स्वरूप है, और पलाश का वृक्ष जो ब्रह्मा जी का रूप माना गया है। बट पीपल के दर्शन करने मात्र से और स्पर्श करने से मनुष्यों का पाप और रोग सभी का नाश हो जाता है। पीपल के वृक्ष और बट का वृक्ष पूजा के साथ साथ जड़ी बूटियों में भी बहुत उपयोगी होता है। इसके पत्ते, इसकी जड़ें, जटाएं सब जो जड़ी बूटियों में काम आती हैं। ऋषिवर कहते हैं, भगवान तीनों देवता त्रिदेव जो है वृक्ष रूप को कैसे प्राप्त हुए। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषिवरों एक समय पर शिव पार्वती दंडक वन में थे, उसी समय देवताओं के भेजे हुए अग्नि आ गई। अग्नि को देख करके पार्वती जी को क्रोध आ गया और कहा कि हमारे एकांत में आने वाले हैं अग्निदेव, हम भी इस समय गृहस्थ रूप में जान के हम परम ब्रह्म है, फिर भी संसार के लिए इस समय में मनुष्य शरीर धारण कर रखा है। तो मनुष्य रूप में हम जो अपने पति पत्नी वार्तालाप कर रहे हैं, तो उस समय पर हम भी एकांत चाहते हैं। कीड़े भी सुरत सुख चाहते हैं। हमारे सुखों में विघ्न डालने वाले तुम वृक्ष हो जाओ, और जिन्होंने तुमको भेजा वो भी सभी देवता वृक्ष हो जाए। इस प्रकार पार्वती जी ने देवताओं को श्राप दे दिया। इससे उस समय सभी देवताओं का नाम लिया, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी वृक्ष बन गई। श्री सूत जी कहते हैं, पार्वती जी के श्राप से विष्णु जी गया जी में जाकर के पीपल हुए, और शिव जी प्रयागराज में अक्षय वट बने। जो प्रयागराज में अक्षय वट का पेड़ है, वट का वृक्ष, वो भगवान शिव जी बने साक्षात। और प्रलय काल में केवल वही पेड़ बचता है, और उसी पेड़ के पत्ते पर भगवान शिव जी वट वृक्ष बने हुए हैं, और उस वट वृक्ष के पत्ते पर भगवान श्री कृष्ण बाल मुकुंद शयन करते हैं। प्रलय काल में कुछ नहीं होता, जल ही जल होता है, तो उस समय पर उस वृक्ष के पत्ते पर भगवान शयन करते रहते हैं। तो नारायण और शिव दो ही बचते हैं, शिव जी वृक्ष रूप में और नारायण जो पत्ते पर, उसके पत्तों पर शयन करते हैं। इसलिए इन वृक्षों का पूजन होता है, परंतु रविवार के दिन और द्वादशी के दिन पीपल का स्पर्श नहीं होता। शनिवार को तो इसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए, रविवार को स्पर्श करें नहीं, पर शनिवार को जरूर करें। इसका कारण होता है कि शनिवार को पूजा करने से लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। इस दिन पूजा करने से सभी ग्रह भी शांत होते हैं, शनि ग्रह के साथ साथ और ग्रह भी शांत हो जाते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, समुद्र मंथन से जो रत्न उत्पन्न हुए वो सभी देवताओं को मिले थे। देवताओं ने कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के लिए समर्पित की थी। तब विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को अपना लिया। तब लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान हमारी एक बड़ी बहन भी है,
मुझसे पहले एक दरिद्रता जिसे ज्येष्ठा भी कहा जाता है वो उत्पन्न हुई है, और सनातन धर्म में जब तक बड़ी बहन का विवाह नहीं हो, छोटी बहन का विवाह नहीं होना चाहिए। तो कृपा करके पहले मेरी बड़ी बहन ज्येष्ठा का विवाह करके तब हमें अपने साथ ले चलो, यही हमारा धर्म कहता है। श्री सूत जी कहते हैं विष्णु भगवान ने देखा कि ज्येष्ठा से विवाह जो करेगा तो वो केवल कोई और ही कर सकता है, देवता तो कर ही नहीं सकता। क्योंकि ज्येष्ठा जो दरिद्रता थी, ज्येष्ठा का शरीर भी बड़ा भयंकर था, जिसके लाल नेत्र, रूखे बाल, लाल बत्ती जैसे और बगले के समान मुख था, शरीर मेरा भयंकर था। क्योंकि जिसका नाम ही दरिद्रता है, जिसके आने से दरिद्रता होती है, दरिद्रता तो अच्छों की कहते ना, गरीबी में जो सुंदर हो ना वो भी दरिद्री दिखाई देने लग जाता है, कुरूप बुढ़ापा आ जाता है। और जब धन होता है तो वृद्धावस्था में भी जवान दिखाई देता है, क्योंकि खाने पीने रहन सहन का प्रभाव पड़ता है। तो कहा कि उस समय भगवान ने इसका भी निवारण सोचा। भगवान का एक भक्त था उद्दालक ऋषि, और उद्दालक ऋषि ज्येष्ठा भगवान से विवाह करना चाहती थी कि मैं भगवान विष्णु से करूं, पर उद्दालक ऋषि ऐसा था कि भगवान विष्णु की इतनी पूजा करता कि भगवान का भजन करते करते नर और नारायण एक हो चुके थे। उद्दालक ऋषि का जो चेहरा था, स्वरूप था, उसकी देख रेख ऐसी हो चुकी थी जैसे भौरा होता है ना, कीड़े का कीड़ा भौरा बन जाता है। तो उद्दालक ऋषि का भगवान विष्णु का एक ही स्वरूप हो चुका था, उसकी शकल पगल सब भगवान विष्णु जैसी हो चुकी थी। केवल पहचान क्या थी कि वो ब्राह्मण वेश में था, उसके हाथ में 4 भुजाएं नहीं आई थी, बाकी पूरा चेहरा सुंदरता सब भगवान विष्णु की आ चुकी थी। तो भगवान ने अपने उद्दालक ऋषि से कहा कि अरे ब्राह्मण, आज मुझे तेरी जरूरत है। तो उद्दालक ऋषि कहते ना, भक्त भगवान के लिए हर दुख सहने को तैयार हो जाते हैं, इतना प्रेम करते हैं अपने गोविंद से कि जो भी आज्ञा दें उसे सहने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे उद्धव जी जो है ब्रिज में गए थे, क्योंकि प्रेम होता है, और ब्रिज में जाके कहा कि भगवान कृष्ण के पेट में दर्द हो रहा है, और उन्होंने कहा है कि किसी भी ब्रिजवासी के चरणों की रज मुझे मिल जाए, ब्रिजवासी के चरणों की रज मिल जाए तो वो ला करके दे दो। परंतु कोई ब्रिजवासी तैयार नहीं हुआ कि हम अपने गोविंद को, अपने स्वामी को, जो हमारा सखा है, हमारे हृदय का स्वामी है, इससे इतना प्रेम करते हैं, उसे हम रज देंगे तो नरक में जाएंगे। परंतु गोपियों से कहा तो सभी गोपियां टूट पड़ी थी, कह रहे कि हमारी ले जाओ, हमारी ले जाओ। फिर उन्हें देख के ब्रजवासी भी तैयार हो गए थे कि गोपियों का प्रेम अथाह था। कहते हैं पुरुषों से ज्यादा स्त्री का प्रेम भगवान पर पूरा होता है, सच्चे मन से करती है। तो गोपियों का प्रेम अथाह था, उनका नरक में जाए हम चले जाएं, परंतु हमारा कृष्ण ठीक रहना चाहिए। यानी परमात्मा के लिए इतना भक्त की भावना होती है। यही भावना उद्दालक ऋषि की थी। उद्दालक ने कहा प्रभु क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा कि हम तुम्हें अपनी बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं, आप हमारी साली के साथ में विवाह कर लें। उद्दालक ऋषि सहस में तैयार हो गए। उन्हें क्या पता मैं लक्ष्मी जी इतनी सुंदर है, आप तो नारायण का मुझे रिश्तेदार बनने का सौभाग्य मिल गया। परंतु जैसे ही उन्होंने वचन दे दिया, परंतु दरिद्रता को देखा तो कुछ कह नहीं सके। दरिद्रता के साथ में उद्दालक ऋषि का विवाह हो गया। उद्दालक ऋषि का दरिद्रता के साथ में उस ब्राह्मण के साथ में विवाह हुआ। इसलिए वो दरिद्रता को लेकर के अपने आश्रम में आ गई। अपने आश्रम में आकर के वेद ध्वनि युक्त आश्रम में हवन होते थे। अब उस ब्राह्मण के घर में दरिद्रता रहने लगी। तभी तो ब्राह्मणों ने कहा है, क्योंकि भगवान ने ब्राह्मण भक्त बने, परंतु भगवान की विपत्ति में सारा भी ब्राह्मणों ने दिया। लक्ष्मी कुलक्ष्मी दो बहन है, जन्मी एक ही संग, लक्ष्मी ब्याही आपको कुलक्ष्मी मेरे संग। तो उस ब्राह्मण के आश्रम में जैसे वेद ध्वनि होती, दरिद्रता रोने लग जाती थी, व्याकुल हो जाती थी कि मैं यहां पर नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, मुझे यहां पर रहना अच्छा नहीं लगता।
दैत्यता ये सब कहती रहती तो उद्दालक ऋषि कहने लगे कि देवी, तुम मेरे आश्रम में नहीं रहना चाहती तो कैसी जगह पर तुम रहना चाहती हो? तो दैत्यता कहती है कि भगवान, मुझे दूसरी जगह पर ले चलो, क्योंकि जहां पर वेद ध्वनि होती है, अतिथि पूजन होता है, यज्ञ दान होता है, मैं वहां पर नहीं रहती। इसलिए ध्यान रखो, कथा में स्वयं दैत्यता ने कहा है, जहां पर आप दान करोगे ना, पूजा पाठ करोगे, वहां दैत्यता नहीं रहेगी। तो आपको दैत्यता को अपने घर में नहीं रोकना है, लक्ष्मी जी को रोकना है। पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, कथा घर के अंदर चलने चाहिए। चाहे आपको ये नहीं लगे कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हमें उतना धन नहीं मिल रहा, और जो कुछ नहीं करता उसको ज्यादा मिल रहा है, उसको पिछले जन्मों का मिल रहा है, परंतु वो धन शांति नहीं दे रहा, उन्हें परेशान कर रखा है, बीमारियां लगा रखी है। आपके घर में कम भी आ रहा है ना पूजा पाठ करते हुए, केवल खाना खा रहे हो सही, आपके काम चल रहे हैं, व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो ये लक्ष्मी का ही वास है, दैत्यता नहीं है आपके घर में। दैत्यता होती है पैसा होकर के भी रोज रोज डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, कोई ना कोई परेशानी चल रही है, केस चल रहे हैं, ये सब क्या है? शांति तो नहीं है ना। इसलिए शांति होनी चाहिए। पैसा कम हो पर शरीर निरोग रहे, ये सबसे बड़ा सुख है। और ये ठाकुर जी ने तो बहुत अच्छा दिया है। अस्पताल में जाओ, सबसे बड़ा नरक वहां पर देखो, ऐसे ऐसे लोग हैं, करोड़ अरबों खरबों की संपत्ति है, पर खाना भी नहीं खा सकते। वो जैसे तैसे पाइपों के द्वारा पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, खाना भी नहीं खाते। वो तरसते हैं कि कोई हमारी संपत्ति ले लो पर हमें स्वास्थ्य मिल जाए। दैत्य ने कहा, प्रभु, जहां पर वेद ध्वनि नहीं होती, अतिथि पूजन नहीं होता, यज्ञ दान नहीं होता, वहां पर रहूंगी। जहां नीति धर्म गुरु देवताओं का पूजन होता है, वहां पर मैं कभी नहीं रहूंगी। जहां गुरु स्त्री मृत पर स्त्री का प्रसंग करने वाले, दूसरी स्त्री का प्रसंग करने वाले, जहां शराब मांस मदिरा का सेवन वाले कहते हैं, ऐसी जगह पर मैं खुशी से रहूंगी। जहां पर ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होता, ब्राह्मणों का अपमान होता है, कठोर वचन बोला जाता है, मैं वहां पर रहूंगी। जहां पर गृह कलेश होता है, कहते हैं घर के अंदर कभी कलेश नहीं होना चाहिए, कभी जब थोड़ा बहुत हो जाए, परंतु एक दूसरा समझदारी से कलेश को दूर करने की कोशिश करें। जहां पर रोज का कलेश होने लग जाए, कुछ महीने कलेश लगातार रह ले, चाहे भाई भाई का हो, पति पत्नी का हो, परिवार का हो, देख लेना कोई ना कोई दुर्घटना जरूर घट जाएगी, किसी न किसी की मृत्यु हो जाएगी, या कुछ ना कुछ अशुभ संकेत जरूर होता है। और जिन घरों में रोज का कलेश होता है, तो आपने देखा भी होगा आखिर में कुछ ना कुछ बलि लेकर के गया है। तो इसलिए घर के अंदर कलेश होने ही मत दो, रोज रोज की चिकचिकबाजी मत होने दो। दैत्य कहते हैं कि प्रभु, आप मुझे ऐसी जगह ले चलो जहां पर जुआ खेला जाता हो, शराब पी जाती हो, बड़े का अपमान किया जाता हो, माता पिता की सेवा नहीं होती, माता पिता को कठोर वचन बोले जाते हैं, ऐसी जगह पर मुझे ले चलो। जहां व्यवचार होते हैं, ऐसी जगह पर मुझे ले चलो। अब उद्दालक ऋषि तो परेशान हो गए कि मैं तो इतना पूजा पाठी ब्राह्मण जो वेद ध्वनि करता हूं, भगवान का भजन करता हूं, और ये कैसी जो भगवान की साली होकर के भी लक्ष्मी की बहन होकर के ऐसे कर्म है। उद्दालक ऋषि ने अपने मन में युक्ति निकाली। उद्दालक ऋषि ने कहा, देवी तुम चिंता ना करो, ये सामने पीपल का पेड़ है ना, इसके ऊपर चढ़ जाओ, और मैं तुम्हारे लिए ऐसी जगह देखने जाता हूं, और जब तक मैं वापस नहीं आऊं तब तक यहां से जाना मत। दैत्यता ने अपने पति की बात मान ली, क्योंकि वो पतिव्रता तो ठीक है, कर्म उसके सब खराब थे, पर पत्नीव्रता थी। उस समय दैत्यता जो है लक्ष्मी उस पेड़ पर चढ़ गई, और उद्दालक ऋषि उत्तर दिशा की तरफ निकल गई, और उत्तर दिशा की तरफ जाकर के बन के मुझे अब वापस ना रहे, ऐसा स्थान मुझे मिलेगा ना, मैं रहूंगा और ना ही वापस आऊंगा। उन्होंने अपना वचन भी रखा कि मैं वापस आऊंगा तो ये स्थान देख करके आऊंगा, जब तक नहीं आऊं तब तक जो तुम यही बैठे रहना। तो आज तक कलयुग बीत गया है, पर उद्दालक ऋषि वापस नहीं आए। वो उत्तर दिशा में जाकर के ही वही नया आश्रम बनाया, वही भजन करने लग गई, तपस्या करने लग गई कि मुझे वापस जाना ही नहीं है।
उद्दालक ऋषि इधर चले गए, इधर दरिद्रता ने बहुत दिन देखा, कई वर्ष बीत गए, अभी तक मेरे पति वापस नहीं आए। तो उस समय पर दरिद्रता जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है। दरिद्रता के रोने की आवाज बैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी ने सुनी और भगवान विष्णु से कहा कि हे स्वामी, मेरी बहन को जो है उसके पति ने त्याग दिया है, अब आप कुछ करो। अब भगवान जाए तो उद्दालक ऋषि के पास किस मुख से जाए, क्योंकि छल तो पहले कर ही चुके थे। तो भगवान उद्दालक ऋषि के पास नहीं गए। भगवान ने कहा, लक्ष्मी तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारी बहन के पास ही चलते हैं, क्योंकि मैं अब भक्त को नहीं समझा सकता। क्योंकि जहां मैंने कहा अब उसकी बात मुझे रखे, न जाने कौन सा वचन मांग ले मुझसे अब। तो इसलिए कहते हैं कोई गलत काम कर देता है, गलती हो जाती है तो शर्म के मारे जाने की हिम्मत नहीं पाती। अगर सज्जन होगा तो और बेशरम होगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो सामने होकर के भी बार बार निकलता रहेगा। तो भगवान तो परमात्मा थे, वो सत्य धर्म पर चलने वाले थे, इसलिए उद्दालक ऋषि के पास उसकी शिकायत लेके नहीं गई कि तू क्यों नहीं गया वापस, अपनी पत्नी को क्यों त्यागा। भगवान जो है अलक्ष्मी दरिद्रता के पास में गए और वहां जाकर के दरिद्रता को लक्ष्मी नारायण ने शांत किया। भगवान ने कहा कि हे दरिद्रता, हे अलक्ष्मी, ये जो पीपल है मेरा ही स्वरूप है, इसमें मेरा ही रूप देखो, और आज से तुम इस पीपल में रहो, ये मेरा अंश है, तुम्हें हमारी अनुभूति का एहसास होता रहेगा। और वर्ष में जो कोई तो ज्येष्ठा की पूजा करेंगे उनके घर में लक्ष्मी जाएगी। इसलिए कार्तिक की पूर्णमासी के दिन दरिद्रता की पूजा भी हो जाती है, परंतु दरिद्रता का नाम नहीं लिया जाता, पीपल की पूजा के साथ ही वो अपनी पूजा मान लेती है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष पूर्णमासी के दिन सौभाग्य केतु पूजन अवश्य करना चाहिए। शनिवार को तो जो कोई पूजा करेगा उसके घर में भी लक्ष्मी नारायण का वास होगा। हर शनिवार को लक्ष्मी नारायण पीपल में वास करते हैं, और कार्तिक की पूर्णमासी को भी कहते हैं, कोई भी दिन पर जाए पूर्णमासी को। जैसे आज शाम को पूर्णमासी है, चाहे रविवार है, फिर भी पीपल का स्पर्श कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन लक्ष्मी नारायण का वास है। हे दरिद्रता, जो कोई इस प्रकार से पूजा करेंगे लक्ष्मी प्रसन्न होकर के उनके घर में आएगी। कार्तिक पूर्णमासी को और शनिवार को जो कोई पीपल को स्नान करावे, चंदन लगा करके पूजन और परीक्षणा करे, सूत वृक्ष में लपेटे, तो लक्ष्मी के साथ हमारी पूजा होगी। शनिवार के दिन पीपल का स्पर्श करके पूजन करें, और दूसरे दिन अगर कोई पूजा करे तो पीपल की पूजा करने से उसके घर में तुम्हारा वास होगा। कहते हैं रविवार को तो भूल के भी स्पर्श नहीं करें। हाँ, और दिन अगर आप जा रहे हैं, कोई नियम ले रखा है, या पितर पक्ष में पीपल का स्पर्श और दिनों में कर सकते हैं, अमावस्या और पितर पक्ष में कोई भी दिन पड़ जाए, क्योंकि उस समय पितरों का वास होता है। परंतु बाकी दिनों में रविवार को स्पर्श बिल्कुल भी ना करें, और दिन जाना है अगर नियम ले रखा है तो दीपक जला ले, परंतु स्पर्श ना करें। जल भी चढ़ाना है, कोई नियम लिया है अपने 40 दिन का, कुछ दिन का, तो उसे चढ़ा दे, परंतु छुए नहीं। और दिन अगर इसका स्पर्श करते हैं तो उसके साथ दरिद्रता हो जाती है। और साथ में एक बात और ध्यान रखो, कभी भी पीपल की पूजा करके आते हैं, किसी भी दिन करके आते हैं, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। पूजा करो, परिक्रमा करो, परंतु जब मंदिर से निकल रहे हैं तो पीपल की तरफ मुड़ के मत देखो, उस समय नहीं देखना चाहिए। और जो पूजा वाला पीपल होता है, कहते हैं पीपल के अंदर भूत प्रेतों का भी वास होता है, पर जिस पेड़ की पूजा होती है उस पर कोई आत्मा नहीं होती, उसमें देव शक्तियां विराजमान हो जाती हैं। और उनमें भूत प्रेत क्या होता है, उसमें दरिद्रता रहती है, और दरिद्रता जहां पर रहेगी वहां पर भूत प्रेत पिशाच इनका ही वास होगा। जैसे जो घर खंडर होता है, दीपक नहीं जलता, बंद पड़ा रहता है, तो उसमें भी जैसे भूत प्रेत आके बस जाते हैं, अशुभ शक्तियां बस जाती हैं। इसी प्रकार से जो पीपल की पूजा नहीं होती, कहते अगर घर के सामने पीपल का पेड़ आ रहा है तो क्या करो, उसके नीचे छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दो,
और उसकी पूजा शुरू कर दो। अगर कोई अशुभ शक्ति होगी, नकारात्मक ऊर्जा होगी, तुरंत शांत हो जाएगी। क्योंकि ज्यादातर घरों के सामने बहुत पीपल के पेड़ आ जाते हैं, कई बार घरों पर छाया भी पड़ती है। और ध्यान रखना, जहां पर पीपल के वृक्षों की छाया आती है उन घरों में कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, वो घर कभी आबाद नहीं रहते। जितने भी घर हैं उनसे पूछा जाए तो कहेंगे कोई ना कोई बीमार रहेगा, पैसों की परेशानी रहेगी, कोई ना कोई उत्पात होता ही रहता है। तो इसलिए ऐसे मकान से भी बचना चाहिए। भगवान विष्णु इस प्रकार से दरिद्रता को ज्ञान देकर के अंतर्ध्यान हो गई। पीपल के मूल में ब्रह्मा, अग्रभाग में शिव, ऐसी पीपल को नमस्कार है। जो इस कथा को कहते हैं या सुनते हैं उन्हें प्रयागराज और बदर का समझाने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक का व्रत सभी पापों को दूर करने वाला है, पुत्र पुत्र धन दान देने वाला है। जो मनुष्य नियम के साथ में कथा को श्रवण करता है उसके फल को कोई श्रवण नहीं कर सकता, मैं तो कह नहीं सकता। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिवरों, आगे की कथा में इंसान को किए हुए कर्मों का फल, जो कल की कथा है, इस दिन की कथा में जो मुख्य सार है कि इंसान को अपने आप कैसे भी पाप पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। कल की कथा वाला नियम जरूर ध्यान रखना चाहिए। कई बार हमसे गलतियां होती हैं, स्पर्श करना, झूठा खाना, इनसे कैसे पुण्य प्राप्त होते हैं और बिना किए हुए भी कई बार पाप लग जाते हैं, पुण्य मिल जाता है। तो उसकी कथा का वर्णन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।